नमस्ते जैमिनाई, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रहे हो। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की, क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हो, क्या सिचुएशन झेल रहे हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड एनर्जीज अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। रीडिंग्स अगर रेजोनेट हो, बिकॉज ये अगर कहूँ तो जनरल वे में किसी एक पर्सन को पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को तो सोच कर नहीं कर रही हूँ रीडिंग। ये एक ओपन माइंड से रीडिंग है, तो आप भी खुले दिमाग से ही देखिए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनली अगर जाननी हो चीज़ें, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, सिचुएशन क्लियर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले देखूंगी एज अ गाइडेंस क्या है। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स, देखती हूँ किस वे में, या डिवाइन ने कुछ चेंजेस लाई हैं, या डिवाइन कुछ चीज़ें दे रही हैं, रोमांटिकली कुछ प्रोग्रेस है, या कौन किसके लिए इतना ज़्यादा फील कर रहे हो। पहले तो आपकी प्रेजेंट सिनेरियो देखती हूँ क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज में क्या है आपकी। ओके आपकी अगर कहूँ तो आप थोड़े से मायूस हो कि स्टेबल, आपकी अगर ऐसी नहीं कहूँगी कि स्टेबिलिटी नहीं है, आप हो ज़रूर, लेकिन फिर भी दिल से कुछ चीज़ों को शायद और करने की चाहत में हो, तो उसके लिए शायद, या फ्यूचर्स को लेके थोड़ी सी वरीड हो। बट प्रेजेंट अगर कहूँ तो सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है आपकी, बट देखती हूँ और क्या है। ओके आपकी अगर दिल में कहूँ तो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, सब कुछ जो भी है, फैमिलीज़ भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज हैं ये सपोर्टिव हैं, सब कुछ हैं, बट फिर भी कहते हैं ना एक मायूसी, एक फेक लव, सब कुछ होते हुए भी कुछ तो खोया है, वैसा वाला सिचुएशन आपकी है। एंड बैलेंस कर रहे हो, या फिर कहूँ आपके पर्सन की कोई लाइफ में और भी पर्सन लव पे है, बिकॉज यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी आ रही है, या फिर नहीं भी हैं, सब कुछ होते भी बच्चे हैं, ये हैं, या लॉन्ग टर्म की एक लव लाइफ में आप लोग थे या हो अभी भी। बट पर्सन की अगर कहूँ आपके तरफ में, अगर आपकी सोच अगर कहूँ ना दिमाग से जो एक्शंस में है कि आप बढ़ना चाहते हो, आपकी अगर कहूँ तो आपकी अभी रोमांटिकली जो प्रोग्रेस में है वो आप लाइफ में पाना चाहते हो, आपकी सिचुएशन है। यहाँ पे कहूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं एंड द टेम्परेंस, आपने मन को बैलेंस तो किया हुआ है, लेकिन आप कहूँ तो फिजिकल रिलेशन को बहुत ज़्यादा शायद मिस करते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि सब कुछ होते हुए भी उतना शायद नहीं। एंड आपकी अगर कहूँ तो ज़्यादातर अगर कहूँ तो लग रहा है कि आप दोनों की बॉन्ड में पास्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 महीनों में कुछ चीज़ों में बदलाव हुई हैं, एंड स्टिल कहूँ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 8 इयर्स या उन सब चीज़ों की पास्ट टाइम से चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, कि वैसे जो जो था वो चीज़ों में कंप्लीट चेंजेस नहीं आ पा रही हैं, बट आप सिचुएशन में निभाए जा रहे हैं। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो लग रहा है कि बैलेंस, मन को कंट्रोल, इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मेडिटेशन भी कुछ लोग हो सकता है कर रहे हो कि अपने आप को हील या सिचुएशन में बेहतर कुछ करने के लिए। फ्यूचर्स को लेके कहूँ तो हैप्पी एंड स्टेबिलिटी वाली फेज दिखती है, एंड होना भी चाहते हो, एंड फ्यूचर्स में लग रहा है कि नहीं अब शायद कुछ सुधार हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना थोड़ी सी हीलिंग भी वाली फेज है, कि कंप्लीट तो चेंजेस नहीं हुई हैं, बट लग रहा है कि शायद बदलाव आएगा, ऐसा आपकी खुद की इंट्यूशन ये चीज़ें कह रही हैं। एंड पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए कनेक्ट होते भी हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि डिसकनेक्ट हो जाते हैं, वो भी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही हैं, तो जो भी सुन रहे हैं वैसी भी एनर्जीज हो सकती हैं। एंड पास्ट 2 महीनों में कुछ चीज़ें कहूँ तो मतलब स्टेबल अनस्टेबल वाली थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स के साथ में पर्सन ने शायद आपके साथ में कुछ चीज़ें की हैं, कि कुछ हद तक कुछ अच्छी चीज़ें भी कर दी, एंड कुछ हद तक फिर से उसी वे में चले गए। यहाँ पे ऑन ऑफ वाली कहूँ तो वो वाली सिचुएशन आपने झेली हैं पास्ट महीनों में, या कुछ चीज़ें, कि पर्सन आए गए वैसे, या साथ में भी रहते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन नहीं, या सब चीज़ें होते हुए ना शॉर्ट टर्म, या फिर आपकी अगर कहूँ तो चूँकि आपकी वो चीज़ें एनर्जी ज़्यादा हैं कि आप फिजिकल रिलेशन में ज़्यादा वो चीज़ों को पाने की चाहत में थे, लेकिन शायद पर्सन ने उसमें में उस हद तक आपके लेवल तक शायद किया नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं होप है कि फ्यूचर्स में वो चीज़ें फिर से होंगी। देखती हूँ अब आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, बिकॉज आप रोमांस में बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल वाला आपका अगर कहूँ तो अभी फीलिंग्स आए हैं।
एंड आपकी अगर कहूँ फैमिली से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मतलब पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो फैमिली, बच्चे हों या फिर और कोई पेरेंट्स में से हो, या आप जिन्हें अपनी फैमिली समझते हो उनकी मैं कह रही हूँ, तो उनसे भी आपने बहुत हद तक कम्युनिकेशन की है। एंड वहाँ पे कुछ हद तक अगर कहूँ तो पैसे की भी बातें हुई हैं आप दोनों की, मतलब फैमिली से, कि क्या करूँ कैसे करूँ, एंड वैसी कनेक्टिविटी। एंड आपकी अभी बस फीलिंग्स बहुत ही हाई हैं वो वाली। देखती हूँ किस हद तक आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनकी अगर प्रेजेंट फेज अगर कहूँ तो ये सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को क्लियर, या सिचुएशन को कहूँ तो अपने वे में कुछ करेक्ट। अब देखती हूँ आपकी तरफ में किस हद तक फीलिंग्स में ये कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे इमोशंस कंट्रोल इनकी है, एंड ये कुछ प्रैक्टिकल माइंड से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से। देखती हूँ क्या। ओके, यहाँ पे अगर दिल से अगर कहूँ तो दिल में कुछ चीज़ों को ख़त्म करने की है, चाहे जैसे करना पड़े। सॉरी, अगर जैसे भी करना पड़े, लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ आपके तरफ में फीलिंग्स या इमोशंस में कहूँ तो ये लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबल, ये भी कहीं ना कहीं होना चाहते हैं, एंड दिल से कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, बिकॉज इनकी लग रही है ना प्रैक्टिकल सोच ज़्यादा रख रहे हैं। आपके पर्सन इमोशंस में नहीं है अभी, बल्कि एक सोच क्लियर करने की सिचुएशन वो वाली सोच में है। एंड सेल्फ से भी कहते हैं ना कि एबेंडेंस या एक नई सिरे से कुछ चीज़ों को करने की वो वाली चाहत में है। एंड यहाँ पे फीलिंग्स में दो दो कहूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, किंग की एंड क्वीन की। तो एक्शंस में अगर कहूँ स्टेप अप में जो करना पड़े, यहाँ पे उस वे में पर्सन की कुछ एक्शंस दिखती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ख़त्म करते हुए कुछ चीज़ों को बड़े वे में कहूँ प्रैक्टिकल दिमाग से इन्हें अगर लग रहा है कि अब कुछ चीज़ों का टाइम है कि उसको मुझे ख़त्म करना है, एंड नए सिरे से ज़िंदगी में आगे कुछ लेनी है। तो मुझे कहूँगी यहाँ पे एक्शंस में है ज़रूर, मतलब ये करेंगे ज़रूर कुछ हद तक। आपको भी शायद फील होंगे कि पर्सन ने कुछ एक्शंस लिया, तो वो चीज़ें दिखती हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या आप दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, या किसी सिचुएशन को ये अगर कुछ हैंडल करना चाहते हैं, तो अब कहूँ तो यस कि मुझे जो अभी जो एनर्जीज आ रही हैं, कुछ तो ये बदलाव लाने के लिए कुछ एक्शंस में दिख रहा है नहीं कि करना है। इमोशंस में काफ़ी टाइम से ये अगर कहूँ तो स्टक हैं, एंड काफ़ी चीज़ों को ये एट अ टाइम पास्ट काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, एंड बट अगर अब बात करती हूँ फ्यूचर्स को लेके ना, इन्हें भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ है कि कहीं ये सिचुएशन अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर मैं कुछ नहीं किया या नहीं कुछ बदलाव करने के लिए किए, तो हो सकता है फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें अलग वे में एंड ना हो जाए। बिकॉज चूंकि ये पास्ट आपके टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप भी 2 ऑफ वांड्स एंड इनकी भी फ्यूचर्स में 2 ऑफ वांड्स। यहाँ हो सकता है लवर में कोई तीसरा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि किसे चूज़ करूँ किसे नहीं, या फ्यूचर्स में कौन सा पर्सन इनके साथ में रह पाएगा या क्या होगा। कहते हैं ना फ्यूचर्स को लेकर चिंताएं हैं इन्हें अभी, कि कौन से पर्सन या जो भी सिचुएशन में अटके हैं, या पर्सन अगर नहीं है तो कोई सिचुएशन में अगर अटके हैं, तो लग रहा है इनके लिए खुल के कौन सी स्टेबिलिटी आएगी। बिकॉज इनकी लग रही कुछ स्टेबल होने के लिए करना चाहते हैं एक्शंस में, बट फ्यूचर्स में वरीड हैं कि कौन सा चीज़ खत्म होगा या किसके साथ में रिलेट कर पाएंगे ये ज़्यादा। क्योंकि ये कहीं अकेले में अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा सोचने में है, ये सोच रहे हैं, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसा है तो उसे भी हैंडल करने की, तो कहूँ तो एनर्जीज ऐसी आ रही कि करने की हैं। अब देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी अगर कहूँ तो आप लव पे बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हो, एंड पर्सन उस वे में लव पे तो नहीं सोच रहे हैं अपना, एंड आप बहुत लवेबल या पर्सन से शायद लव बहुत ज़्यादा चाहते हो, आपकी सिचुएशन लग रही है। कुछ लोग अगर कहूँ तो फिजिकल रिलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज हाई हैं कि वो चीज़ें हों, चाहे शॉर्ट टर्म ही सही कनेक्टिविटी हो तो आपकी तरफ की हैं, बट इनकी अगर कहूँ तो वैसे नहीं लग रही है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ये आपकी ओवरऑल में आप बिल्कुल कहते हैं ना सब तरह से वो चीज़ों को हैंडल, एंड आप जो कर रहे हो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें हैं, एंड
बार बार वो चीज़ों को आपका ओवरऑल भी कहूँ तो पॉजिटिव ही है कि जो चल रहा है ना आपके आसपास की, अगर कहूँ चीज़ें ना, तो आपको सपोर्ट काफ़ी लोगों से मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको नहीं मिल रहा है, भले आपके पर्सन के साथ में जो भी रिलेशनशिप हो, लेकिन यहाँ पे फैमिली या कुछ चीज़ें आसपास से आपकी सपोर्टिव वे में हैं। बट कहीं ना फिर भी कहूँ ना कि सब कुछ सपोर्ट होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप फेक आपकी इमोशंस लगती हैं आपकी। अगर कहूँ जो हैप्पी जो है ना, जो समाज को दिखाते हो या सोसाइटीज़ को दिखाते हो, या लगता है कि चलो ठीक है मन को बैलेंस किए, बिकॉज बैलेंस कर रहे हो, टेम्परेंस की एनर्जीज हैं तो कंट्रोलिंग है, लेकिन वो फेक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज कहूँ तो एक फेक कहते हैं ना, लोग फेक स्माइल देते हैं या मन है नहीं बट फिर भी कह रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं आपकी। बिकॉज जब आप किसी से बातें करते हो तो आपको लगता है चलो ठीक है, तो ओवरऑल में भी एक है कंट्रोल वाली है आपकी एनर्जीज। देखती हूँ इनकी क्या है ओवरऑल एनर्जीज। आपके तरफ में कहूँ तो कुछ बाहरी लोग भी सपोर्टिव वे में रहेंगे। इनकी ओवरऑल में कहूँ यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज या थर्ड सिचुएशन, जिस चीज़ों की वजह से कुछ परेशानियाँ अगर चल रही हैं, अगर कुछ हैं भी, तो या फिर पैसों को लेके या आपके पर्सन अगर करियर को लेके उन सब चीज़ों में है। मीन्स हमेशा तो ये नहीं कह सकती कि ये चीज़ें मीन्स प्यार पे, बिकॉज यहाँ पे बार बार पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है। एंड पेंटिकल्स कहूँ तो पैसों को लेके भी चीज़ें होती हैं, तो थर्ड कुछ सिचुएशन ऐसा सकता है, या फिर पर्सन मीन्स जो काम करते हैं उसके लिए परेशानियां या पैसे को लेके, तो वो चीज़ों में हैंडल में आपकी तरफ में ये कुछ क्लियर में ये उस चीज़ों में करने की चाहत में है। बट यहाँ पे घूम फिर कर कहते हैं ना कौन सा फेज़ अच्छा होगा, इधर जाना अच्छा होगा या ये चूजिंग अच्छी होगी, चूजिंग वाली। तो ओवरऑल में भी कहूँ ना ये स्टक हो जा रहे हैं चूज़ में कि विच वन इज़ इनके लिए क्या फेवरेबल होगा। या कोई अगर पर्सन है तीसरे लव पे तो आप या ये, या फिर अगर करियर या फिर जो ये काम करते हैं उसको लेके, तो देरी से कहूँ तो यहाँ पे आप अगर पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स को देखोगे तो एक कोन बना हुआ रहता है, आपको भी पता होगा ट्रायंगल्स में। एंड ये बताता है किस तरफ में ये लोकेशन बेटर, या वो या ये पर्सन या वो पर्सन, तो किस तरफ में या खुद के लिए क्या चीज़ें। तो ये वर्कआउट तो चलेंगी, क्लियर भी करनी है, लेकिन चूजिंग वाली हो जाएंगी। देखती हूँ किस हद तक क्या परिवर्तन कुछ चीज़ें होंगी आपके तरफ में, एंड इनके तरफ की परिवर्तन देखती हूँ क्या है। आपकी कहूँ ना आपकी फैमिलीज़ या आप कन्फ्यूजन्स में हो ज़रूर चीज़ें को लेके, लेकिन आपके बाहरी लोगों से आपकी कहूँ तो आपकी एक सपोर्टिव एनर्जीज में आप हो, तभी शायद एक फेक हैप्पीनेस भी दिखाते हो। अगर दिल कुछ और कहता है आपका, उतने हो नहीं, बैलेंस करके रखो। या फिर कहूँ सपोर्ट्स आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी लोगों से मिल रही हैं, चाहे फैमिली हो या बाहरी लोग हों, सपोर्ट्स में हो आप। बट पर्सन से जो फिजिकल बॉन्ड या फिजिकल रिलेशन जो ऑन ऑफ हो जा रहा है, वो चीज़ों में आप थोड़े चिंताएं में हो, एंड आप चाहते हो कि वो रोमांटिकली प्रोग्रेस हो। पर्सन की अगर कहूँ ना वो अपनी जो सिचुएशन में फंसे हैं, या फिर अगर प्यार पे कोई और है तो उस चीज़ों को क्लियर एंड उस चीज़ों को हैंडल, अभी इनकी कहूँ तो इमोशंस नहीं है उस वे में, या आपके तरफ में कहूँगी लवेबल वाली वो नहीं, ये सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हैं या क्या करना है कुछ चीज़ों को क्लोज में। तो इनकी कुछ ना कुछ कहूँ तो एक्शंस कुछ टाइम पे हो सकता है कि कुछ बदलाव में कुछ चीज़ें आएँ, या कुछ चीज़ें कहें, या आपको कुछ कहेंगे या उन्हें। लेकिन यहाँ पे आपके तरफ में तो काफ़ी लोगों की मुझे कहूँ तो सपोर्ट्स में आप हो, आपकी एनर्जी सपोर्टिव वे में है। जिनको मतलब आप समझते हो कि आपके वेल विशर है, तो वो सपोर्टिव, बिकॉज आपकी बार बार फैमिलीज़ की एनर्जीज काफ़ी बार आ चुकी हैं, या बाहरी लोगों की ये वो चीज़ें स्टेबल में। तो आपकी एनर्जी से ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जीज में कुछ ट्रबल्स है। आप बिल्कुल स्टेबल कहूँगी, स्टेबल भी हो आप, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो स्टेबिलिटी वाली है, बट आप जितनी हद तक स्टेबल हो, आप और ज़्यादा कहूँ तो स्टेबल होना चाहते हो, तो वो सिचुएशन है।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।